हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज बुलंद कर दी है। सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति ने सोमवार को शिक्षा सचिव को एक ज्ञापन सौंपते हुए विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कर दी है। यूनियन का कहना है कि प्रदेश में 21,000 से अधिक मिड डे मील वर्कर्स प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उचित मानदेय और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यूनियन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सरकार के समक्ष उनकी मांगे उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मिड डे मील वर्कर्स को 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन देने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन आज तक इस फैसले को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। इसके अलावा कई बार 2 से 3 महीने तक वेतन का भुगतान नहीं होने और एक साथ वेतन जारी किए जाने से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि हरियाणा की तर्ज पर मिड डे मील वर्कर्स को 7,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार 12 माह का वेतन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने वेतन के साथ वेतन पर्ची जारी करने की मांग भी की है। ज्ञापन में मिड डे मील वर्कर्स को आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की तर्ज पर उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई है। चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए भोजन तैयार करने के लिए अतिरिक्त कार्य के बदले अलग से मानदेय देने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा नौकरी से संबंधित 25 बच्चों के शर्त को समाप्त करने और कर्मचारियों को EPF और ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की मांग भी की गई है। यूनियन ने सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी और पेंशन योजना लागू करने, शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में मिड डे मील वर्कर्स को प्राथमिकता देने और 21 अगस्त 2023 को प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक द्वारा जारी आदेशों को पूरा करने की मांग भी की गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल जांच के लिए आने जाने का खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन करने तथा स्कूलों में क्लस्टर योजना के तहत मिड डे मील वर्कर्स को नौकरी से न हटाने की मांग भी ज्ञापन में बताई गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन ने कहा कि प्रदेश के हजारों मिड डे मील वर्कर्स बेहद कम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और सरकार को उनके समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कदम उठाना चाहिए। यूनियन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर जल्द उचित निर्णय लेगी, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल पाएगी। के आदेशों को सख्ती से लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिड डे मील कर्मियों की छटनी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिड डे मील कर्मियों की छटनी बंद करना बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे कोई भी मंजूर नहीं है। हमारी मांग वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन हमें दिया जाए और 25 बच्चों की शर्त को खत्म किया जाए और साल में 2 भर्ती दी जाए, दी जाए जो हमें गवर्नमेंट ने आज तक हमें आश्वासन नहीं देती है। कब से आपकी डिमांड्स की तरफ गौर नहीं किया जा रहा है? 2009 में हमें 1000 रुपया बढ़ाया था सेंटर ने और उसके बाद 1 भी रुपये हमारे बढ़ोतरी नहीं हुई। तो हम सेंटर से भी हर बार उनसे भी हमें आश्वासन मिलता रहा और हम उनसे मांग उठाते रहे कि बच्चों को खत्म किया और हमें हर तरह की सुविधा दी जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानना चाहिए। तो हमें वैसे तो 5,000 है, लेकिन इसमें भी कभी 4,000 मिलता है, कभी 4500 मिलता है। ये भी एक साथ हमें दिया नहीं जाता है। 3-4 महीने के बाद वेतन दिया जाता है, मुश्किल होता है और बच्चे भी पढ़ाने हैं हमें और घर का खर्चा उठाना है, इसमें बहुत मुश्किल हो रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बड़े लंबे समय से जो मिड डे मील वर्कर की मांगे चली है, सरकार उस पर कोई भी अमल नहीं कर रही है। जब से 2004 से लेकर के ये स्कीम मिड डे मील वर्कर चली है, तब से इसमें अब तक सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं किया है। हम इस नीति का आह्वान इसलिए कर रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं, क्योंकि वर्कर की 21,000 वर्कर जो हमारा परिवार जो काम करता है मिड डे मील का, वो आज यहाँ तक नौबत आ गई है कि उनको अपना परिवार चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है।
क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे 5,000 रुपये अभी गवर्नमेंट हमें देती है, वो सिर्फ देती है 10 महीने का। 10 महीने में 12 महीने का वेतन भी नहीं हमें सरकार दे रही है, जबकि हम 2 बार हाई कोर्ट से अपील से जीत चुके हैं, मगर उसके बाद भी 12 महीने का वेतन जो है हमारी ना राज्य सरकार सुनती है और ना ही केंद्र की सरकार। इसलिए हम ये धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें भी वो मूलभूत सुविधा मिले जो सभी कर्मचारी को मिलती है, क्योंकि लंबे समय से मिड डे मील वर्कर जो अपनी सेवाएं दे रहा है उसे अभी तक कोई भी नौकरी का बेनिफिट नहीं मिला है। तो इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि जैसे हमारी बच्चों की शरत और छुट्टियों का प्रावधान हो, और लंबे समय से जो ये सरकार निरंतर शोषण करती आ रही है, हमें इससे मुक्ति दिलाए। धन्यवाद जी। अगर आज की इस ट्रायल में सरकारें हमारी मांगें नहीं पूरी करती है तो हम आगे और उग्र आंदोलन की तैयारियां करेंगे और सरकार का अच्छी तरह से कठोरता से सामना करेंगे। आपकी 1 दिन की हड़ताल है आज की सचिवालय के? आज की मात्र 1 दिन की हड़ताल है। यही रहेगी सर, अगर आज हमारी मांगों को सरकार मान लेती है तो हम आराम से बैठ जाएंगे, नहीं तो हम इसके बाद जो है उग्र आंदोलन की तैयारियां करेंगे।